दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए, जो कि है मोरल वैल्यूज। मतलब मैं आपको मोरल वैल्यूज के बारे में बताने नहीं आया हूँ। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है कि जो स्कूल में जाते हैं तो वो क्लास में घुसते ही बच्चों को एथिक्स, एथिकल बिहेवियर, मोरल वैल्यूज इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन करते हैं। देना अच्छी बात होती है, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन ज्यादा करते हैं और जो टॉपिक उनको एक्चुअली हैंडओवर किया गया है या जो सब्जेक्ट हैंडओवर किया गया है क्लास में जाके पढ़ाने के लिए, वो कतई कम पढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो साथी टीचर्स हैं वो सारे लोग इस बात का थोड़ा ज्यादा ध्यान दें कि बच्चों के पर्सनल इंटरेस्ट, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी फैमिली के बारे में जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बच्चों को 10th और 12th के लेवल की पढ़ाई के बारे में बताना इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक आप पढ़ाने गए हैं उस टॉपिक का पढ़ाई से कितना प्रैक्टिकल लाइफ से, एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ से उसका क्या दारोमदार है और आगे चल के बोर्ड्स में उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कैसे आएंगे। आप देखिए, कोई भी एक क्लासरूम होगा, वहां पर 10 बच्चे अगर बैठे हुए हैं और टीचर को अपने टॉपिक के ऊपर कमांड नहीं है, तो आप देखेंगे 10 जो भी बच्चे बैठे हैं वो शोर मचा रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। ऐसी मैंने कई क्लासें देखी और मैंने ऐसी भी क्लास देखी है जहां पर एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर टीचर का अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है तो 100% बच्चा चुपचाप एक एक बात सुन रहा हो। देखिए, मोटिवेशन देना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मोटिवेट अगर आप अपने सब्जेक्ट से करेंगे ना तो वो सबसे बढ़िया चीज है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा जो 15 इयर्स का अब तक का एक्सपीरियंस है और जिसमें कि मैं लगभग 8-10 साल हो गए मुझे कॉपी करेक्शन करते करते और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देते देते मुझे 5 साल हो गए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि टीचर को अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड पूरी रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं, होता है हर टीचर के अंदर होता है कि भाई जो बच्चा है वो उसकी रिस्पेक्ट करे। हालांकि आज की डेट में रिस्पेक्ट से ज्यादा आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि टीचर्स आर नाउ फैसिलिटेट। आप फैसिलिटेट करने के लिए आए हैं, ना कि आप रिस्पेक्ट ढूंढने के लिए आए। तो आप बच्चे को कितना अच्छी तरीके से स्टडीज का माहौल बना के दे सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो बच्चा है वो आपसे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करके जाए। अगर वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करके आता है तो सालों साल वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और आपको याद भी करेगा। वरना ये जो मोटिवेशन, पर्सनल वैल्यूज, इंटरेस्ट, एथिक्स और इन सब का जो खेल चल रहा है, ज्यादा एथिकल बिहेवियर सिखा के करेंगे भी क्या? इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। ज्यादा एथिकल हो जाएगा तो समाज में सस्टेन नहीं कर पाएगा आपका बच्चा। और हाँ, एक बात और भी है कि उसके बचपने के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे की एज जो होती है और आपकी जो एज है, जो टीचर्स की एज है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो बच्चा अपने हिसाब से क्वेरीज करता है। आप बहुत सारे टीचर्स ये सोच लेते हैं, वो ग्रज में ले लेते हैं कि बच्चा शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है, शायद ये क्वेश्चन उसने इसलिए पूछा है कि उसे लगा होगा मुझे आता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा ही कभी सोच के करता है कि उसकी तो क्वेरीज जनरेट होती है। अगर ऐसा हुआ, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया, कभी कभी वो गलत भी पूछ देता है, उल्टे क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप उसको उसी तरीके से उस जवाब को लीजिए और बहुत प्यार से डील आउट कीजिए। देखिए, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और इनके अंदर बहुत सॉफ्ट स्किल्स होती है। बस थोड़ा सा अगर हम इनके साथ में अपनी नॉलेज को लेके काम करें, मतलब हम जब भी उसकी कोई उल्टे क्वेश्चंस हो तो उससे हम अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करें, तो 100% वही बच्चा क्लास का टॉपर भी बन सकता है। मैंने अपने समय में खुद किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जो एक समय के बहुत शैतान बच्चे भी रहे। आप जो लोग देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो लोग पढ़े हुए हैं, इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग पढ़े हैं मुझसे और जानते हैं कि आपकी शैतानियां किस लेवल की रही थी। और टीचर्स जब आपकी क्लास से निकलते थे तो वो यही बोलते थे कि सर, ये क्लास तो मैं नहीं पढ़ा सकता। लेकिन उसी क्लास में जब मैं एंटर करता था और आपके साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन बनता था और आपके जब क्वेश्चंस, वही उल्टे क्वेश्चंस आते थे और जब जवाब देने की जो प्रक्रिया होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उससे बच्चे कि नहीं, ये जो टीचर हमें बता रहे हैं हमारे खुद के भले के लिए, ये बात समझाना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ना कि ग्रज पाल लेना, ना कि उनसे लड़ाई कर लेना और ना कि उनकी शिकायतें करना।
बार बार शिकायतें करने से भी कोई फायदा नहीं है। आप टीचर हैं, प्रिंसिपल मैम ने आपको क्लास दे दी है और वो क्लास 40 मिनट्स की या अगर 2 पीरियड्स हैं 80 मिनट्स के क्लास आपकी है, तो वहां पर जाके उस स्टेज में कैसे परफॉर्म करना है दैट यू नो। तो इसलिए जो है आप कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम से आप अपनी नॉलेज को बहुत स्ट्रांग बनाइए। अपने आप हर बच्चा आपसे कोऑर्डिनेट करेगा और कोऑपरेट करेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।